हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान विषय के अध्याय 7 का रिवीजन करेंगे। साथ ही इस अध्याय से परीक्षा से संबंधित कुछ गृह कार्य भी आपको दिए जाएंगे, जिसे आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो चलते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना। अब प्रश्न आता है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब एवं क्यों की गई? 19वीं सदी के अंत से कई राज्य नेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो 200 देशों के बीच की समस्याओं का सरलता से समाधान करे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया और सन 1920 10 जनवरी में जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, जिससे अपेक्षा थी कि वह देशों के बीच के झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा करेगी और उनके स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों के विकास के लिए मदद करेगी। राष्ट्रसंघ के अंग। राष्ट्रसंघ के 5 अंग हैं, जो कुछ इस प्रकार: महासभा, सुरक्षा परिषद, संरक्षण या न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं सचिवालय। महासभा, यह सभा प्रतिवर्ष एक बार या किसी आकस्मिक स्थिति में 2 बार, अधिकतम 2 बार बुलाई जाती है, अर्थात जो अधिवेशन की अवधि होती है वह 1 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद राष्ट्रसंघ का एक विशेष अंग है। इसके अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटा गया है: स्थायी सदस्य एवं अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य को वीटो पावर प्राप्त है, अर्थात इन्हें विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त है जिसके द्वारा वह अधिवेशन संबंधित विशेष अपनी सहमति दे सकते हैं। संरक्षण या न्याय परिषद, यह एक ऐसा परिषद है जो लोगों को सुरक्षा एवं न्याय की प्राप्ति करवाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह एक ऐसा न्यायालय है जो देश विदेश में हो रहे व्यापार या फिर युद्ध से संबंधित नीतियों के बारे में अपनी न्याय प्रदान करता है। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद राष्ट्रसंघ का 5वां विभाग है। इस विभाग के द्वारा देश में आर्थिक एवं सामाजिक संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है एवं बेरोजगारी, श्रमिकों के कल्याण संबंधी योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है सचिवालय। राष्ट्रसंघ का यह अंतिम एवं 6वां विभाग है, सचिवालय। इस तरह राष्ट्रसंघ के 6 विभाग या अंग है। राष्ट्रसंघ की स्थापना के उद्देश्य। राष्ट्रसंघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार: निशस्त्रीकरण को अपनाया गया, अर्थात राष्ट्रसंघ की स्थापना का यह उद्देश्य था कि युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की संख्या को कम किया जाएगा या बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट है युद्धों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच चल रहे युद्ध को
शांतिपूर्ण आपसी समझौता द्वारा निपटारा करना। नेक्स्ट है देशों के मध्य मित्रता की भावना स्थापित करना। दो देशों के बीच चल रहे युद्ध को आपसी समझौता या मित्रता की भावना को स्थापित करके युद्ध को समाप्त करना एवं देशों के बीच आपसी संबंध को स्थापित करना। नेक्स्ट है विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौता को क्रियान्वयन करना, अर्थात देश एवं विदेश के बीच युद्ध को समाप्त करके देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संबंध को स्थापित करना। इस तरह राष्ट्रसंघ के अनेक उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त देशों के मध्य स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों के विकास में भी मदद करना, यह भी राष्ट्रसंघ के उद्देश्य है। अब प्रश्न आता है प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से प्रभाव हुए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को दो भागों में बांटा गया है, जन सामान्य पर प्रभाव एवं भारत पर प्रभाव, जिसे हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में फर्स्ट पॉइंट है जन सामान्य पर प्रभाव। यह पहला ऐसा युद्ध था जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध कहा जाने लगा। जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा, उनके घर खेत आदि नष्ट किए गए, उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट जैसे जुल्म का सामना करना पड़ा। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ था, जो या तो लौटा ही नहीं या अपाहिज होकर लौटा। वहीं उन परिवारों को कई अन्य रूपों में युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी। इसका एक कारण यह था कि सरकारें अपनी सेनाओं के लिए खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में खरीद रही थी, जिसने सामान्य बाजार में उनका अभाव होने लगा। अस्पताल, चिकित्सा जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी अब युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगी, जिस कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर प्रभाव। भारत में भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। एक और युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा गया, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में भारी वृद्धि की। इसके अलावा खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री का युद्ध में उपयोग के कारण उनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे जन सामान्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इस कारण पूरे देश में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होते गए। साथ ही भारतीय उद्योगपतियों के लिए यह एक सुनहरा मौका मिला। वे अपना उत्पादन अधिक कीमत पर बेचकर मालामाल हुए। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य के साथ साथ भारत पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। शांति समझौता सन 1919 से 1920 में विजयी राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ने पराजित देश के प्रतिनिधियों के साथ समझौता किया। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रियानैन संधि, तुर्की के साथ तेवरे की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि थी। युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो, इस पर शुरू से ही चर्चा चल रही थी। रूस की क्रांतिकारी सरकार ने नवंबर सन 1917 में पहला कदम उठाते हुए ऐलान किया कि वह बिना कोई शर्त
युद्ध से हट रही है और उसने अन्य युद्धरत देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल कदम उठाएं। इससे उनका आशय था कि किसी देश या राष्ट्र को अर्थात यूरोप में या उपनिवेशों में उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य में बलात् मिलाया न जाए, किसी देश पर युद्ध हर्जाना न लगाया जाए और सरकारों के बीच गुप्त संधियों की जगह प्रकाशित संधियां हो, जिनकी स्वीकृति उन देशों में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों द्वारा हो। ये सिद्धांत ज्यादातर यूरोपीय सरकारों को पसंद नहीं आए, मगर युद्ध से थकी हारी सैनिकों व मजदूरों के लिए बहुत ही लोकप्रिय हो गई। पूरे यूरोप में इनके समर्थन में जुलूस निकाले गए और चर्चा होने लगी। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने शांति के लिए 14 बिंदुओं की घोषणा की। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया। वैसे इस समझौता को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। इसकी कई शर्तें ऐसी थी जो जर्मनी को मान्य नहीं थी, लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें ना माने तो उस पर तीनों मिलकर आक्रमण कर देंगे और विवश होकर जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। वर्साय की संधि की शर्तें। इसकी प्रमुख शर्तें कुछ इस प्रकार है। इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों तथा खदानों को नष्ट किया, उनकी भरपाई जर्मनी द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ, जैसे बेल्जियम व फ्रांस। नेक्स्ट है, जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया ऑल्सेस और लॉरेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया। नेक्स्ट है, इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। संधि की कई शर्तें के अंतर्गत जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया। उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित किया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया गया। एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस प्रकार वर्साय की संधि की शर्तें थी। अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश। अब प्रश्न आता है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब एवं क्यों सम्मिलित हुआ? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में सन 1917 में सम्मिलित हुआ। आप जानते हैं, पहले तो जर्मन पुलिन जहाज पर आक्रमण करता था, लेकिन बाद में जर्मनी ने सवारी जहाज पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसमें आम लोग अमेरिका से यूरोप जाते थे। एक बार 1200 लोगों की ऐसी एक जहाज में मौत हो गई, इसलिए अमेरिका ने भी 1917 में युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि अमेरिका के बहुत से लोग इस युद्ध में मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। अब प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? एक बहुत सी
छोटी सी घटना से इसी युद्ध की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला ना करे। एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 के दिन साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध पर उतरे। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खिसते चले गए। अब सवाल यह आता है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों लड़े? जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों का विचार करना होता है। कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती जरूरतों से संबंधित है। ये सारे राज्य तेजी से औद्योगिकरण कर रहे थे और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। औद्योगिकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी के अंत तक जर्मन ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की जरूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत उनके कब्जे में आए। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों के कब्जे में ये पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या अन्य किसी कमजोर देश के इलाके छीनना चाहते थे। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर आल्सस लॉरेन नामक खनिज पदार्थ क्षेत्र को हथिया लिया था। उसने पोलैंड की जमीन पर भी अधिकार जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली आदि देश का था। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों को चुनौती दे। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध का यह तात्कालिक कारण है। आज आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं जिसे आपको कॉपी में लिखना है। आज के होमवर्क में आपको प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण हैं। पहला है औद्योगिकरण। प्रत्येक देश अर्थात शक्तिशाली देश चाहता था अपने देश को शक्तिशाली बनाना और शक्तिशाली बनाने के लिए वह नए नए के तरीकों के उद्योग धंधे स्थापित कर रहा था, साथ ही तकनीकों का उपयोग कर रहा था जिससे वह कमजोर देशों पर अधिकार कर अपना स्वामित्व जमाना चाहता था। नेक्स्ट है सैनिक शासन। सभी देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के सैनिकों की भर्ती करने लगे जिससे देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के अनेक परिणाम हैं जिसमें पहला है जनधन की हानि। प्रथम विश्व एक ऐसा युद्ध था जिसमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति को लगाया गया था एवं बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी। करोड़ों सैनिक इसमें मारे गए थे। नेक्स्ट है सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए थे। राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी जिसका उद्देश्य था देश में चल रहे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना। नेक्स्ट है वर्साई की संधि की शर्तें। वर्साई की संधि की अनेक शर्तें थे जिसे जर्मनी को
मानने के लिए विवश किया गया था। पहला है, इसमें जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया ऑल्सेस और लॉरेंस क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया जाएगा। नेक्स्ट है, इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। नेक्स्ट है, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ, जैसे बेल्जियम आदि। नेक्स्ट है, संधि की कई शर्तों के अंतर्गत जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया। उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित किया गया। उसकी तोप पनडुब्बी युद्धपोत तथा हवाई जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण को स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वह है वहाँ ऑस्ट्रेलिया के राजा एवं रानी की मृत्यु के कारण यह युद्ध हुआ था। एक बहुत सी छोटी सी घटना से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रपति लोग नाराज थे। वे ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला करे। एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बिया ने जून सन 1914 के दिन साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया और इस तरह यह प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। थैंक यू।